वेलकम टू द शो हैंकी पैंकी और मैं हूं हमदोश शदनान। और यार आज जो हमारे शो में गेस्ट आए ना, ओए 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 क्या कमाल। और पर्सनली वो टीवी पे अक्सर ही नज़र आती हैं, और इसके अलावा जो दूसरे गेस्ट हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं। वो बस आपको टेक्नोलॉजी बनाते हुए ही नज़र आएंगे, तो उनकी आप टेक्नोलॉजीज़ वगैरह देख भी सकते हैं। और जो लड़की हैं जो आज आई हैं वो पर्सनली खूबसूरत भी हैं, हसीन भी हैं और मज़ेदार उनकी गुफ्तगू है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं इरम सफ्तर और अहमद मंजूर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं हमदोश? मैं बिल्कुल ठीक। मैं शो से पहले ख़राब था, अब ठीक हो गया। और ये बड़ा ज़रूरी था शो में ठीक होना। हाँ, आप आई हैं तो ठीक ही हूँ। थैंक यू सो मच हमदोश, आपने हमें इनवाइट किया और मौका दिया अपने शो में आने का, और बड़ा ज़बरदस्त शो जा रहा है आपका। थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हैंकी पैंकी चल रही है आपकी। ये मेरा हॉबी थी तो मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया। That's good. तो आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आप आज फ्रेश नज़र आ रहे फ्रेश हैं। लग रहा है। टेक्नोलॉजीज़ तो वैसे ही फ्रेश होती हैं आप। वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती है ना। अरे हाँ, ये तो है ही। तो इरम, आपने कब अपना करियर स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट? हमदोश, बेसिकली मैंने मीडिया स्टडी की, और उसके फ़ौरन बाद अभी मैं यूनिवर्सिटी में ही थी कि मुझे एक चैनल से ऑफ़र हुई और मैंने प्रोडक्शन में काम करना शुरू कर दिया Wow. इंटर्नशिप पे। और अभी वो मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई थी तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। Oh, एक wow. अच्छा चैनल था और फिर वहाँ पे मैंने काम किया और इस तरह से फिर मैं मीडिया में एंटर हो गई। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आपने थ्रू आउट ही मतलब गोल पे गोल। हाँ, ये गोल करना काफ़ी मुश्किल था। हाँ, ये मुश्किल होता है मीडिया के अंदर, तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इरम, जब आप मीडिया में एंटर हुई तो आपको मीडिया में कैसे लोग मिले, कैसे आपको ट्रीट करते थे? और अल्हम्दुलिल्लाह हमदोश, जो मेरा फर्स्ट चैनल था वहाँ पे जो मेरी टीम थी वो बहुत अच्छी थी। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ कि मुझे बड़े ही अच्छे लोग मिले, जिनमें अयूब खाबर साहब एक बड़ा नाम है मीडिया का। वो उस शो के हेड थे और एक ज़बरदस्त शो काफ़ी हिट जाता है मुज़ाकरात, मैंने वहाँ पे काम किया। ओह माशाल्लाह। और मुझे टीम बहुत अच्छी मिली जिन्होंने मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मैं, हाँ जी, मैं मीडिया में काम कर रही हूँ। एक लोगों का है कि मीडिया में लड़कियां हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे फर्स्ट चैनल में बहुत अच्छे लोग मिले। बाद में आपको कुछ लोग मिलते हैं लेकिन आप उनको सिर्फ इग्नोर कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल एक वन लाइनर अच्छी बात की है। तो आपका कोहिनूर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जब रिज़ाइन किया और मैंने ऑन स्क्रीन आने के लिए मेहनत करना शुरू की तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे 1 ईयर तक कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी बिकॉज़ मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, और आई एम नॉट वन ऑफ देम जो हर बात में येस बोल देते हैं। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मसला हुआ, लेकिन ये था कि मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वेरी सून कहीं ना कहीं ज़रूर मौका मिल जाएगा। मैं ट्राई करती रही, फिर मुझे मौका मिला। बिल्कुल। और फिर मैंने काम अपना शुरू किया। जी, ये तो है। अच्छा, आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? टेक्नोलॉजीज़ तो आप हैं ही हैं, उसके अलावा इसमें क्या ऐसी चीज़ें मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मुझे तो आपसे सीखने का मौका चाहिए कि आप आ जाएं, आपने वक्त दिया तो आप ही बताएं कि कैसे आपका कैरियर स्टार्ट एक्चुअली जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था ना बीएस का, इट वाज अच्छा। 2000। ओह, इतना पुराना। यस, मैं काफ़ी पुराना हूँ। तो जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था उस दिन नेशनल यूनिवर्सिटी जो सीईओ एमडी साहब थे ना, उन्होंने मुझे यानी कहा, तो मैंने वहाँ से कोर्स किया था एक दौर में, तो मुझे लगा था जिस दिन तुम्हारा आखिरी एग्जाम होना बस मुझे आके मिल लेना। ओह वाह। तो मैंने आखिरी एग्जाम दिया और मैंने कहा चलो मिलते जाते हैं, क्या होगा। तो मुझे कहते हैं बस कल से तुम जॉब पे आ जाओ। ओह वाह, great. इतने होनहार थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस उनको कुछ नजर आता था। वो हमेशा ना एक जुमला बोलते होते थे मेरे मतलब, तुम्हारी आंखों में कोई करंट है। रेंचो दर्स चांचर टाइप। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन थी, उन्होंने क्या देखा था। तो वहाँ से वो कैरियर स्टार्ट हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुका। चलते चलते यानी मेरी पहली असाइनमेंट थी, बड़ी मजे की थी। वो ये अच्छा। उन्होंने ना हमें भेज दिया रेलवे हेडक्वार्टर और वहाँ पे तारें लग रही थी और हमने टाइयां लगाई हुई थी। 7 लड़के थे हम, 7 टाइयां लगाई हुई थी और वो अब लैंड केबल बिछानी थी, सारा सिलसिला वो शुरू था। कभी वो काम किया ही नहीं था। अच्छा। जी, अब शुरू हो गया। बाकी सारे जो साथ मेरे थे वो कहते जा रहे हैं इस काम के लिए इंजीनियरिंग की थी, इस काम के लिए पढ़ा था। तो मैं जो है मैं सारा साबर शाकर टाइप का आदमी था, तो मैं लगा रहा था। अगले दिन वो 3 लोग रह गए, 4 भाग गए। तीसरा दिन आया तो मैं अकेला आया वापस। तो वो उसी दिन ना उनकी कॉल आई शबीन इंसा की कि जी कौन बचा है। कहते सर ये अहमद बचा।
कहते बस इसको ऑफिस भेज दो। उस दिन के बाद मैंने कभी फील्ड का काम नहीं देखा। अरे ग्रेट। वो है कि उन्होंने एक एग्जाम लिया था कि जी कौन बचता और कौन कितनी मेहनत तक करता। और फिर उनके बेटे हैं जहांगीर अहमद साहब, वो अल्लाह ताला ने मेंटोर इतने ज़बरदस्त दिए मुझे कि जिन्होंने फिर मुझे रुकने नहीं दिया। ग्रेट। ये तो आई बिकम वन ऑफ द मोस्ट सर्टिफाइड पर्सन इन पाकिस्तान। अब तो खैर कभी गिनी भी नहीं, लेकिन अभी भी कोई 133 के करीब हैं सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल। ओह वाह। बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ मैंने अकेले पाकिस्तान में की या किसी ने नहीं की। ज़बरदस्त। तो इसी तरह आजकल वो जो नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जिस पे आपसे बात हो रही थी, ठीक है, उसके ऊपर एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर। तो बस ये यहाँ से शुरू हुआ सारा सिलसिला। मीन्स देखिए ना, अगर आप इतना आप में करंट था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपने गेन करना ही था। बिल्कुल। और जो टीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि यार इस बच्चे में कुछ ये है, इसमें पोटेंशियल है, तो वो लेकिन आप मजे की जो बात है ना, मजे की बात कि मैं 33 नंबर लेके पास होने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 33 नंबर हो फाइनल प्रोजेक्ट में। मतलब फील्ड वर्क तो आपको तो प्रैक्टिकल तो पता है, थ्योरी हमके क्या सिखाती है, कुछ भी नहीं। बस ये अलिफ बे पे हम सीख लेते हैं, बाकी लैंग्वेज तो हम बोल हाँ भी ट्रू। और अहमद, बहुत से लोग ऐसे जो टॉप करते थे क्लास में, लेकिन वो फील्ड में कभी कहीं किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहे। तो प्रैक्टिकल होना भी बड़ा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल काम आना भी बड़ा ज़रूरी है। इसमें थोड़ा ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में जब आप कोई भी डिग्री कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी सिखाया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल एक्चुअली इसी के लिए जंग चल रही है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ कि भाई बिल्कुल। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस तरफ, देखते हैं कब मानते हैं। हाँ। बिल्कुल। ठीक है ना, कोशिश जारी है। तो ये है कि मतलब बैक बेंचर आप रहें लेकिन फील्ड में टॉप करें। फ्रंट बैठता मैं फ्रंट पे तो लेता था। ये बड़ा अजीब सा लॉजिक बड़ा अजीब है। एक और भी मजे की बात बताता हूँ। मेरे हमेशा दोस्त हमेशा टॉपर्स रहे हैं। अच्छा। यानी टॉपर्स होते थे और जिनको मैं पढ़ाता था उनके नंबर आते थे, मेरे नहीं आते थे। यार ये वैसे मेरे बड़ा साथ भी हुआ स्ट्रेंज था। है वैसे। स्ट्रेंज है ये। शायद मुझे पेपर लिखना नहीं आता या मुझे जल्दी होती थी, मैं भाग जाता था फौरन पेपर करके आधे घंटे में बाहर। ये दूसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। जल्दी होती थी। आपके पास जल्दी हो इतनी देर कौन बैठेगा पेपर हाँ में? ये तो है। फिर उसके अलावा आप अगर कहेंगे पहले सोचा कभी नहीं था कि जी मेरे जो है ना इंटरनेशनली लोग वो पढ़ेंगे कॉलम्स जो मैं टेक्नोलॉजी पे लिखता हूँ, बड़ा शौक था। वो माशाल्लाह वो डिफरेंट जगहों पे पब्लिश हो गए। अभी पिछले दिनों एक बुक लिखी, वो पब्लिश हो गई। अच्छा, बुक कौन सी थी? ये तो आपने मुझे बताया ही। दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। अच्छा। एक 5G पे लिखी थी और एक फिर लिखी है बियॉन्ड ब्लॉकचेन बियॉन्ड बिटकॉइन, कि जो हमारे लोग बिटकॉइन को सिर्फ समझते रहते हैं ना, कि तो उसके ऊपर की जो चीजें हैं वो उसके अंदर डिफरेंट केस स्टडीज और ये सारी चीजें इसके ऊपर है। कुछ सीखो। क्या 33 नंबर लेके भी पास हैं, लेकिन कुछ हैं, कुछ सीखो, कुछ सीखो। अच्छा इरम साहिबा, आप एक खातून हैं, आपको पता है मीडिया में लोग किस तरह से आप ख़वातीन को वो परस्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब फील कराते हैं कि यार ये औरत है, इससे कुछ डिमांड। तो आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपसे कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लोग नहीं मिले। शायद जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड होती है या थोड़ी सख्त होती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरा थोड़ा होता है एक लहजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन हमदोश, ये गलत बात है कि सिर्फ मीडिया में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे। ये एक टैग लगा देना कि सिर्फ मीडिया में ऐसा हो रहा है, गलत है। गलत है, हर डिपार्टमेंट में होता है और आपने खुद अपने आप को बचाना होता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ मर्द हजरात की ही गलती होती है, बहुत जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे बहुत सी ख़वातीन की भी गलतियाँ होती हैं। हाँ, ये तो अब मतलब ये अब मेरा आपसे बात करके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि दोनों ही ताली दोनों है। एग्जैक्टली, ये चीज़ है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम आपसे करने लगे हैं कुछ हैंकी पैंकी। कर सकते हैं? हाँ ज़रूर। तो वो तो मैंने करनी तो हमारे कुछ सेगमेंट्स होते हैं जी, उसमें हम अब स्टार्ट करने लगे हैं 2 टके के सवाल। 2 टके के सवाल। 2 टके के वो अगर हमारे लिए 2 टके के ना हो तो देखते हैं ना। देखते हैं 2 टके के सवाल कैसे। सस्पेंस इज ऑलवेज सस्पेंस। अच्छा, मेरा पहला सवाल है अहमद साहब से, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनवा दें जो हमारे इंटरनेट जो है वो फ्री कर दें। एक्चुअली फ्री का जो चक्कर है ना, ये आगे चल के कुछ बहुत जल्द इस तरह की चीज़ें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फ्री, ठीक है, हाँ फ्री, बिकॉज जैसे एलॉन मस्क काम कर रहा है, ठीक है, उसके भी एक प्राइस है या कुछ ऐसे में उसकी एक प्राइस होगी, लेकिन जब वो सैटेलाइट के ऊपर मूव कर दी सब चीज़ें उन्होंने,
तो फिर आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस ये Good. तो आपने बात की है, राज के लिए सिमरन और इंटरनेट के लिए अहमद साहब। जबरदस्त जबरदस्त, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ना इनके आपस में। परफेक्ट। इस सेगमेंट का हमारा पहला सवाल इरम साहिबा से, मीडिया में मेरे अलावा आपका कौन सा क्रश है? अब हम दोष में क्या जवाब दूं, आपके अलावा कौन क्रश है मेरा? हाय मैं लकीएस्ट पर्सन। अच्छा मीडिया में नहीं कोई क्रश नहीं है, बस ये ऑफर मेरे लिए थी। महदूद मुद्दत के लिए। नहीं ये तो दिल पे कांटा लगा। मीडिया में मेरा ऐसा कोई क्रश नहीं है। चलो मैं लकी हूँ। हाँ कुछ लोगों के काम बहुत अच्छे होते हैं, लाइक आप स्क्रीन पे बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हाँ उसको अप्रिशिएट मैं ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे क्रश नहीं है। अच्छा ये कवर कर रही है। अच्छा दूसरा सवाल अहमद साहब से, आपके ज़माने में टेक्नोलॉजीज बहुत कम होती थी, जैसे आप बता रहे हैं 2002 में अभी आपके ज़माने में तो उसमें आप छतों पर सिग्नल्स कैसे लेने जाया था? छतों पर सिग्नल्स का तो कोई खास मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक पतंगबाजी हुआ करती थी, ठीक है। उसमें सारे सिग्नल्स मिल रहे होते थे। उसमें लोग लेटर लिख देते थे। ओए ओए ओए, हाँ ये तो बड़ा अदर थिंग जो आजकल के बच्चों के लिए वो है ना कि हम लोग जो चीटिंग होती थी वो बड़ी मजे की हुआ करती थी, अच्छा, ठीक यानी है। उतनी इंटेलिजेंट चीटिंग आजकल के बच्चे नहीं कर सकते कि जी अब मल्टीपल चॉइस में आप कैसे चीटिंग करेंगे जब आप दूर दूर सारे दोस्त दूर दूर डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं। तो B C E नहीं ऐसे No. नहीं होता था, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। Great. उसके लिए आपको बड़ा ज़हीन होना पड़ेगा, आपको याद रहे ये और सिग्नल्स। दूसरी चीज अगर आप टांगों को क्रॉस कर देंगे दैट मींस नन ऑफ अबव। Oh great. जबरदस्त, वेरी नाइस। So this is the thing, ये signal ये है ISI के स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, कि कैसे आपने, अगर ये समझने वाले को भी बड़ा ज़हीन होना पड़ेगा ना कि आखिर ये कौन सा साइन दे जब रहे ये हैं। सारे दोस्त बना रहे होते थे तो हो जाता था। हो जाता था। प्रॉपर प्लानिंग होती Planning होती थी। है। ग्रुप स्टडी में यही हो रहा होता था। यार तू ना ये वाला सवाल कर ले, तू ये ये वाला। बताने वाला वो बंदा बताएगा। हाँ एक बंदा बताने वाला बता, सबसे लाइक हुआ करता सबसे था। नकल के लिए भी अकल चाहिए। हम सारे दोस्त आफ्टर 26 ईयर माशाल्लाह मिले हैं, तो एक कैसर भाई हैं अभी भी माशाल्लाह डॉक्टर, उनका ये दिमाग था वो हमें ये बता रहे थे। तो और कैसे उनका डॉक्टर पहला बन हुआ गए करता था। डॉक्टर? लेकिन मेरे क्लास फेलोज जो भी थे, जो टॉपर होते थे या टॉप करते थे, उनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता था ना। वो तो अभी परेशान नजर आते थे, और पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी। तो वो इतना मौका नहीं देते थे बताने का। 1000 में से 1036 नंबर ही लिया करते थे 1100 में से। हम हाँ। 900 या 700 लेके भी खुश हो जाते थे। मैं तो 33 लेके खुश हो गया। तो मैं उन्हीं पे था ना। अच्छा इरम साहिबा से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे घटिया तरीन मीडिया का प्रोजेक्ट कौन सा था? घटिया तरीन, ओए होए सोच में चलिए। देखिए जो आप प्रोजेक्ट करते हैं ना वो आपके लिए बड़े अहम होते हैं, घटिया नहीं होते। वो अलग बात है कि लोग उनके बारे में घटिया बोल देते हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं है। हाँ कभी मेरे शोज़ में बहुत से गेस्ट ऐसे आए थे जिनसे आप बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि भाई आप ये शो क्यों कर रहे हैं और ये आपके शो में क्यों है। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये तो है वैसे, ये तो होगा। ये तो होगा। तो बहुत से ऐसे एपिसोड हैं मेरे शोज़ के जिसमें आप शो करके खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही उनका जवाब दे नाम रहे हैं। नहीं लेना। और उनका बिल्कुल नाम नाम नहीं नहीं लेना, बिल्कुल नाम नहीं लेना। अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये है अहमद साहब से कि पर्सनालिटी के हिसाब से आप टेक्नोलॉजिस्ट लगते नहीं, ये कैसे आपने मेंटेन किया है? एक्चुअली पर्सनालिटी शुरू से काफ़ी सीरियस रही है, और ये टेक्नोलॉजी में आने के बाद दाढ़ी वगैरह उसके बाद रखी है मैंने। अच्छा टेक्नोलॉजी का असर है। नहीं टेक्नोलॉजी का असर नहीं है, बस ये जब आप एक्चुअली कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू कर देते हैं और आप अपने आप को जो है उस सिम्प में लेके जाना शुरू कर देते हैं, देन आप इन चीज़ों पे आ जाते हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप दाढ़ी काली कर लें तो आपकी एज भी शायद छोटी लगनी शुरू हो जाएगी, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं ग्रेसफुल लगते हैं ग्रे हेयर्स आई थिंक। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि आई एम हैप्पी जस्ट लाइक आई एम। ग्रेट। ये तो बड़ा जैसे हम दोस्त अगर थोड़े से सीरियस हो जाएं तो वो अपनी एज के मुताबिक लगेंगे, क्योंकि अभी वो बच्चे बच्चे लग रहे होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। लेट्स चेंज द टॉपिक। अच्छा मेरा क्वेश्चन है इरम साहिबा से, तीसरा क्वेश्चन। और मैं अपना सीट बेल्ट बांध लूं।
एक्टिव होकर नहीं, बैठ जाओ। बड़ा हाँ वैसे है, उसमें सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। अगर लेट्स सपोज आपको टाइम मशीन में बैठने का मौका मिले और वो टाइम मशीन अहमद साहब की हो, तो आप क्या, आपकी क्या फीलिंग होगी? हाय, मैं कितना प्राउड फील करूँगी ना। अच्छा, और वो अपना अपना समझ रही होंगी टाइम मशीन मेरी अपनी है क्योंकि अहमद ने बनाई है। बड़ा प्राउड फील करूँगी। तो ऐसा कोई काम करें आप अहमद साहब। ऐसा भी काम एक्चुअली हम लोग जो है ना, मैं नॉर्मली अपने लेक्चर में भी ये बात कर रहा होता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी एज के बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी हो, ठीक है, आपने भी होपफुली देखी होगी, उसके पार्ट 2 में जो चीज़ें हमें दिखाई गई थी ना कि 2015 में ये चीज़ें हो रही हैं, जिसमें होलोग्राम की हम पहले बात कर रहे थे यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जिसमें हम वीडियो फोन्स की उन्होंने दिखा दिया था, दैट इज 1980 मूवी। तो हम ऑलरेडी फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, यानी अब आने वाली दौर में ये हाँ। होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ना एक मेरा गालिबन स्पीकर एज मुझे बुलाया है एक जगह पे, वहाँ पे उन्होंने मुझे फिजिकली नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे ग्लासेस भेजने, ठीक है, और एक जो भी इसकी मशीन है वो भेजनी है कि आप उसके ऊपर खड़े हों और जी आप बिल्कुल वैसे ही फील करेंगे कि आप एक हॉल में खड़े हैं और आप स्पीकिंग कर रहे हैं। तो सितंबर 2021 में गालिबन हुआ है। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो मैं नॉर्मली कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि लोग नॉर्मली हैरान होते हैं कि मैं नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान में बैठ के कर रहा हूँ। एक्चुअली हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये प्राउड वाली बात है, जबरदस्त। इस पे तो Very nice. तालियां बनती है ये। ओके, अच्छा, आपने मेरे से तो ये क्वेश्चन किया टाइम मशीन वाला हम दोनों से, आप बताएं आप कहाँ पे जाना चाहेंगे अगर आपको टाइम मशीन में बैठना पड़ता ओए है? ओए ओए, एफएससी में ना एक लड़की थी दीवानी, ओए ओए ओए, मैं उसमें जाना, सही सही। वो टाइम था बस साथ बैठे, लेकिन ये था पहले अटेम्प्ट में उसने मुझे भाई बोला। अभी क्या उसको बाजी बोलने के लिए वापस नहीं जाना नहीं नहीं, है? अब वो चीज़ दूर करने के लिए आई एम नॉट योर भाई। उस वक्त क्या पता नहीं होता कैसे बात करना है कैसे नहीं, अब जाके ओए मैं तेरा भाई नहीं हूँ। और इसका जवाब देने के लिए मैं टाइम मशीन में बैठ के आया। और हाँ बाकायदा उसको समझाऊंगा, जैसे वो मशीन मूवी नहीं आई थी उसमें मोहब्बत के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, वो करने के लिए अब मैं जा। जबरदस्त। अब तो आपको अहमद बनानी पड़ेगी टाइम मशीन, बड़ी ज़रूरी है। उसमें एक्टर ही ले लेना, चाहे वो बने ना बने। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अच्छा आपने कभी हमदोश, boxing की? आप इतने सीरियस हो के आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पहले आप डराते हैं अपने मेहमानों को सवाल करते हुए? ये है ना, मुझे पता है मेरे शो में आने के बाद वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। एक ही दफा डरा। एक ही दफ़ा भी पूरी हुई। सही हो गया। अच्छा, तो आपने कभी कोई बॉक्सिंग की है? जी हाँ। ओए यार, मैं तो इतने सर बाहर ना मारिएगा मुझे। नहीं, मैं पहले काफ़ी जज्बाती हुआ करता था, जैसे आपने पर्सनैलिटी की जो बात की थी, लेकिन अब मैं बहुत कूल एंड काम टाइप आदमी। मेरे वाले साहब कहते होते हैं कि असल पहलवान एक्चुअली वो नहीं होता जो यानी दिखाने में या लोगों को शो करा दे, वो होता है जो अपनी कामनेस में जो है ना लोगों अपनी की सब्र में, जिसको पता हो कि patience मैं में। इसको हरा दूंगा। बिल्कुल जबरदस्त। जीत असल में ये है कि जी आपको अगर पता है ना कि आप दूसरे को हरा देंगे तो आप उससे मुकाबला ही ना करें। जैसे Oh, great. मोहम्मद अली क्ले, ऐसे लोग अभी वो आजकल खबीब वो भी बड़ा बॉक्सर है। आई थिंक वो रिटायर्ड, उसने रिटायरमेंट लिया। अच्छा सर, एक अभी बैठे इस शो में नहीं था, ऐसे ही मैं बैठे बैठे कुछ क्वेश्चन आ गया, तो उसमें मतलब मैं वो नहीं क्या ये लिए पूछ रहा हूँ, कोई सस्पेंस वाली बात नहीं। जी। जब आपकी शादी नहीं हुई, शादी से पहले आप यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, तो वहाँ पे क्या कोई लबी नहीं या दा नहीं लगे? दोनों काम एक्चुअली अगर आप मेरी वो करें ना कि जब आप नॉर्मली ये फिटनेस और इस चीज़ में होते हैं तो आपकी ज़्यादा जो रूटीन होती है ना वो इसी चीज़ पे कि यूनिवर्सिटी पहुंचूं करूं और वापस मैंने जिम जाना। भाभी जी ये बड़े शरीफ इंसान। ठीक है ना? बस यही रूटीन रही है सारी जिंदगी। ऐसा कुछ नहीं था कि जी वो मैंने कई दोस्त ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी में बैठे रहते थे, मुझे नहीं पता आज तक क्या करते थे। तो ऐसा नहीं था, फटाफट किया क्लास से क्लास के 5 मिनट बाद पहुंचते होते थे और क्लास खत्म जब होते और बाइक स्टार्ट की और भाग गए जाके तो दूसरे काम करना। अच्छा सर, आप लोग आए, बहुत बहुत मुझे अच्छा Thank you so लगा। much. मैंने आपके साथ हैंकी पैंकी की, आपने मुझ जैसे इंसान को झेला। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा। इनवाइट किया। आप माशाल्लाह से काफ़ी आपने काम किया अपनी फील्ड में, आप माशाल्लाह 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप भी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहिए?
मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने अंदर थोड़ा पेशेंस ले आएँ, सब्र। आप कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए हर एक अजीब सी थोड़ी चीज़ मुझे देखने में आई कि हर किसी को फेमस होना है। आई डोंट नो क्यों होना है, मुझे आज तक ये समझ नहीं है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं ना कहीं लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आप सब्र कीजिए और ट्राई कीजिए। ये जल्दबाजी के जो काम होते हैं ना, उसमें हमेशा नुकसान होता है। और फिर आप कहते हैं कि हमारा करियर नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, आपको स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है और हमेशा मेहनत कीजिए और अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देता है। बिल्कुल सर, आप क्या मैसेज? मैं इन्हीं की बात को एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करके अगर बात करूँ कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। यानी मैं अगर अपनी थोड़ी सी मिसाल दूँ, जैसे आप लोगों को पहले बता रहा था कि मुझे डिलेक्सिया की प्रॉब्लम थी बचपन में, ठीक है। ओह यस, तारे ज़मीन मीर तो फिर लोग हैरान होते हैं कि कभी कुछ चैलेंजेस और ये वो, तो इसीलिए वो 33 नंबर उसके बाद इतनी सारी सर्टिफिकेशन। द पॉइंट इज कि आपको एक फ्लो में चलना है, ठीक है जी, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। हाँ, वो बहुत जल्दी जो फेम मिलता है वो उतनी जल्दी चला भी जाता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको देर पा काम करना है ना, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, मेहनत बहुत और करनी है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, फुटपाथ पर सोने के बाद से अब तक का मेरा ये सफ़र रहा है। तो कोई बिल्कुल शॉर्टकट नहीं होता। आपने बहुत अच्छा सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझ जैसे को बंदे को झेला, आपने थैंक यू सो मच हमदोश, बड़ा मज़ा आया आपके शो में आकर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक हमदोश। तो ये थे नाजरीन, हमारे साथ 2 गेस्ट, बहुत ही अच्छी बातें की, बहुत ज़्यादा इन्होंने, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्सनली ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, इनसे सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो आप ऐसे लोगों को कॉपी करें, बजाय इसके कि आप टिकटॉक देखें, अजीब व गरीब सी वीडियोस देखें जिनमें कोई आपको सीखने का मौका नहीं मिलता। ये हैंकी पैंकी तो एक जस्ट नाम है, लेकिन असल चीज़ जो इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए वो पॉजिटिविटी। तो आप देखते रहिएगा हैंकी पैंकी शो, और बागी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।